मासूम चैनल के सभी दर्शकों को डीसी जैन मासूम का नमस्कार। लीजिए, आज का अंक लेकर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आज हमारे पास बाल कवि हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ऋषभ जैन मन्नू हमारे साथ में हैं। वहीं शहर की जानी मानी कवियत्री, नृत्यांगना, वक्ता मनसता शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ कृष्णा शर्मा है, कृष्णा जैन है, और जो कि कन्नू के नाम से भी हम उन्हें बुलाते हैं, हमारे चैनल के छायाकार हैं। और लीजिए, अब मैं पहली प्रस्तुति के रूप में ऋषभ जैन मन्नू को आमंत्रित कर रहा हूँ उनकी कविता के साथ। खाओ बच्चों गाजर खाओ, खाओ बच्चों गाजर खाओ, पढ़ने में मन खूब लगाओ, पढ़ने में मन खूब लगाओ। गाजर कहती मीठा बनना, कड़वी बात कभी मत कहना, कड़वी बात कभी मत, कड़वी बात कभी मत कहना। ये संदेश देती है सर्दी के टाइम में। गाजर कहती है कि मीठा बोलना चाहिए और कड़वी बात कभी नहीं कहना चाहिए। इसी क्रम में अब जिन्हें सुनने के लिए हमारे सभी दर्शक तत्पर रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, ऐसी हमारी बाल कवियत्री मनसता शर्मा अपनी रचनाओं के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो लीजिए, आनंद लीजिए मनसता शर्मा की कविताओं का। नमस्ते। फूल कहीं जो मैं बन जाता, क्या बात है, खुशबू अपनी खूब लुटाता, क्या बात है। तितली को मैं पास बुलाता, भंवरे के संग संग मैं गाता, फूलों सी मुस्कान छोड़ता, फिर भी कोई मुझे न तोड़ता। क्या बात है, क्या कई बात है। नाम मेरे हो जाते, पुष्प सुमन या कुसुम कहाते। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से सूरज सीखो। की किरणों से सीखो क्या बात है। जगना और जगाना। क्या बात। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वाह। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। क्या बात। दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। क्या बात। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सभी के समक्ष एक कविता और प्रस्तुत करूंगी। सुनाइए, स्वागत है। बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार। राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, जाति वंश का भेद न हो, नहीं सोएगा भूखा कोई, आलस का कुछ काम न हो। क्या बात है। नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूजे से करेंगे प्यार। बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार, बने जो बच्चों की सरकार। वाह वाह। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने मनसता शर्मा ने बने जो बच्चों की सरकार ऐसी कामना अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत की। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कृष्णा जैन कन्नू को अपनी कविता के साथ। थैंक यू। सर्दी आई तेवर और रजाई लाई, सर्दी आई क्या बात है। तेवर और रजाई लाई, सर्दी आई मफलर सूटर और दस्ताने वाह वाह, लाई, क्या कहलाई, सही है। जाने त्या साथ में लाई, सर्दी आई बहुत अच्छी बात है। तेवर और रजाई लाई, इस कंबल और रजाई लाई, कंबल और रजाई लाई, इस सर्दी से बचते रहना, इस बारिश से मत घबराना, दोनों डोज जरूरी लगवाना। दादाजी ने बात बताई, सर्दी आई बहुत अच्छी बात है। जाने क्या साथ में लाई, चेहरे पर सब मास्क लगाना, 2 गज की दूरी अपनाना, हाथ हमेशा धोते रहना, कोरोना से मत घबराना। सर्दी ने हथ कर दी अब तो, थोड़ा बारिश साथ में लाई, सर्दी आई तेवल और रजाई लाई, सर्दी आई जाने क्या साथ में लाई। सर्दी आई जाने क्या साथ में लाई। ये थे आपके सामने कृष्णा जैन कन्नू अपनी कविता के साथ। और अब इसी अंक में आपके सामने हम खुद प्रस्तुत करता आपके सामने अब एक
छोटी सी कविता रख रहे हैं बच्चियों बेटियों को लेकर के। हमारे बीच में होनहार बेटी भी है, मंत्रिता है, वहीं हमारे पास ऋषभ जैन है और कृष्णा जैन कन्नू भी है। तो मैं ये कहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन जन को जाकर समझाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन जन को जाकर समझाओ। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा स्वर है तो बेटी संगीत है। बेटे और बेटी के फर्क को मिटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन जन को जाकर समझाओ। और बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा अंश है तो बेटी वंश है, बेटा स्वर है तो बेटी संगीत है। बेटों को सर पर मत चढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन जन को जाकर समझाओ। इसी कामना के साथ अब हम आपको अभी हमारे शहर में भी कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ती ओर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी लोगों को जागरूक करें, अपना फर्ज निभाएं, सबको बताएं। तो एक रचना मास्क को जागरूकता के लिए आपको आपकी सेवा में रखते हैं कि मास्क चेहरे पर लगा के रखो साथियों, मास्क चेहरे पे लगा के रखो साथियों, दूरी 2 गज की बना के रखो साथियों। मास्क चेहरे पे लगा के रखो साथियों, दूरी 2 गज की बना के रखो साथियों। मेरे ठेलों में अब हमको जाना नहीं, मेरे अब शासन का भी ये हमारे लिए निर्देश है कि मेरे ठेलों में अब हमको जाना नहीं, हाथ धोना है अच्छी तरह साथियों। मेरे ठेलों में अब हमको जाना नहीं, हाथ धोना है अच्छी तरह साथियों, दूरी 2 गज की बना के रखो साथियों, हाथ धोते रहो साथियों। तो ओमिक्रॉन का खतरा अगर बढ़ गया, डेंगू चिकनगुनिया से भी बच के रहो साथियों। क्या बात है, डेंगू चिकनगुनिया से बच के रहो साथियों। मास्क चेहरे पर लगा के रखो साथियों, दूरी 2 गज की बना के रखो साथियों। और इसी के साथ हमने कहा कि इस कोरोना से बच के रहो साथियों, दूरी 2 गज की बना के रखो साथियों। अब जरा सी भी लापरवाही करना नहीं, ये कहना है हमारा चैनल के माध्यम से। हम ये कहेंगे कि अब जरा सी भी लापरवाही करना नहीं, भूल ना हो जाए भूल से भी कहीं, आज मासूम का कहना मान लो साथियों, और मास्क चेहरे पर लगा के रखो साथियों, और दूरी 2 गज की बना के रखो साथियों। इन रचनाओं के साथ आज हमने इस अंक का पहला चरण रखा। अब इसी अंक में हम 2 समाचार लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। पहला समाचार है, इन दिनों जैसा कि आपको विदित है कि स्पेशल हैंडलूम एक्सपो गांधी शिल्प बाजार परिसर में आयोजित है, जहां स्वान वेलफेयर फाउंडेशन ग्वालियर की ओर से एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिनों स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कमल माखीजानी और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामेश्वर भदौरिया जी, रेसू राजावत जी और डीसी तिवारी जी और डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी विशेष अतिथि के रूप में इस प्रतियोगिता में मौजूद रहीं, जिन्होंने विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किया। इसी कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष ममता सक्सेना ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। इस तरह स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में चित्रकला प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग में आयोजित की गई, जिसका विषय रखा गया था स्वच्छ भारत और सेव एनिमल, माने जानवरों को बचाओ। इस विषयों पर तमाम प्रतियोगियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, और ये हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी आपको समय मिले आप स्पेशल हैंडलूम एक्सपो गांधी शिल्प बाजार परिसर में अवश्य आइए और शिल्पी भाई बहनों का उत्साहवर्धन कीजिए। दूसरी खबर आपको और बताते हैं, जो कि उपनगर ग्वालियर से संबंधित है। आप देखेंगे सेवानगर पार्क से लेकर किला गेट चौराहे तक सड़क की जो स्थिति है, उससे कभी कभी ये भ्रम होता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें बरसात के कारण पानी भर गया है। तो जहां वाहन चालकों को इस सड़क पर चलने में डर लगता है, उनके वाहनों में नुकसान होता है, वहीं सड़क पर चलने वाले राहगीरों को भी खतरे का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े खराब होते हैं कीचड़ से और वहाँ चलने में दिक्कत होती है। हम तो ऊपर वाले से और हमारे प्रशासन के लोगों से निवेदन करेंगे कि अतिशीघ्र इस सड़क को पुनरुद्धार किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए, नई सड़क बनाई जाए, जिससे कि नागरिकों को सहूलियत हो। हम मासूम चैनल से यही निवेदन करते हैं। आज का अंक यहाँ विराम देता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डीसी जैन मासूम, बाल कवियत्री के रूप में मंत्रिता शर्मा, ऋषभ जैन मन्नू और कृष्णा जैन कन्नू ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की, और इसका छायांकन किया है कृष्णा जैन कन्नू ने। सहयोग है ऋषभ जैन का, विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ एकात्मता शर्मा जी का,
और हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले अंक में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।